हेलो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के आए हुए नए ब्लॉग के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हमें अकेला छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा खत्म कीजिएगा बिना स्किप किए हुए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा नरसंहार हुए हैं, उसकी खबर तो आप सब तक पहुंच ही गई होगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों तक तुरंत यहाँ कुछ हुआ और वहां खबरें पहुंच जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी उसमें, और कितने सारे लोग उसमें इंजर्ड हैं। इस ब्लास्ट के बाद से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, जनजीवन का भी नुकसान हुआ है, लोग अस्त व्यस्त हुए पड़े हुए हैं। तो वो लोग जो लोग अभी इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और इंजर्ड हैं, उनके लिए भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि उन्हें स्पीडी रिकवरी दे, ताकि वो अपने परिवार में आकर के अपने आगे की जिंदगी उसी तरह से हंसते खेलते बिता सके। और जो लोग हमारे बीच में अब नहीं रह गए हैं इस कांड के बाद से, तो भगवान श्री अपने उन्हें चरणों में स्थान दें, और बाकी हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो कोई भी रीजन है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से ये चीजें हुई है, वो वजह चाहे जो हो, जल्दी से जल्दी उनका पर्दाफाश होना चाहिए, वो हमारे और आपके बीच में आए, ताकि हम लोग भी अच्छे से उनकी खातिरदारी कर सकें। और सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन सभी को न्याय देने की कोशिश करें। हालांकि न्याय एजेंसियां हमारी तगड़ी है, वो अपना काम अच्छे से करेगी, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए थोड़ी सी दिल में जो रह गई थी कसक, वो मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता था। तो वही हमने वीडियो की शुरुआत में करी है। अब यहाँ से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो इनकी ब्लॉग की शुरुआत होती है, जैसा हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में अब ताने मारना शुरू कर दिया इनको, कि जो इन्होंने टैबलेट दिखाया हुआ था जिसमें ये बताती हैं कि इससे क्रेविंग कम होगी, खाने पीने की चीजों पे अंकुश लगेगा, जिससे आपका वेट लॉस होगा। क्योंकि इन्हें तो अब और भी पहले से भी ज्यादा फिट दिखना है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये फिट है, इन्होंने बताया ही था। तो अब इनको और भी ज्यादा फिट दिखना है, जिसके लिए एक टैबलेट का इन्होंने प्रमोशन किया हुआ था। अब टैबलेट से मुझे याद आया दोस्तों कि जैसा मैंने संभावना सेठ की एक वीडियो को देखा था, एक छोटा सा क्लिप ही था, जिसमें वो भी इसी टैबलेट का प्रमोशन करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि वो अब पहले से ज्यादा काफी ज्यादा फिट हो गई है और स्लिम हो गई है, तो उनकी बातों पे भरोसा होता है कि चलो एक मिनट के लिए ऐसा इंसान अगर इन चीजों का प्रमोशन करे तो लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही होगा। लेकिन अगर पर्दे के पीछे की बात करूं तो इसके पीछे तो डाइट प्लान आपका और एक्सरसाइज वगैरह जो डेली रूटीन है, उसको भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये टैबलेट और एक्स्ट्रा की चीजें सिर्फ इन्हीं की वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो सकता, अनलेस आप अदनान सामी जी की तरह ऑपरेशन करवा करके पूरी चर्बी निकलवा लीजिए या फिर कुछ ऐसा करिए, तो वो चीजें अलग हो जाती है, वो दूसरी दिशा में चली जाती है ना। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूँ इस टैबलेट की, तो सिर्फ टैबलेट की वजह से नहीं हो सकता ना, आपको अपने खाने पीने की चीजों पे भी अंकुश लगाना चाहिए। अब बात करूं अगर यहाँ पे यूट्यूब की, तो ये तो एक तरह से मिसगाइड करना हुआ ना भैया। तो जैसे हर चीज पे आप लोग एक पैरामीटर आपने सेट करके रखा है कि आप अगर अपने वीडियो में ये चीजें दिखाएंगे तभी आपका चैनल अच्छा चलेगा, या तभी हम उसको प्रमोट करेंगे, आपकी रीच पहुंचाएंगे, आपके व्यूज अच्छे आएंगे। तो इन लोग जो ये लोग मिसगाइड करते हैं, फिर इनके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए संभावना सेठ की अगर बात करूं, तो अब वो अपने बॉडी को लेकर के उस जोन में खड़ी हुई है कि जहां अगर इन चीजों को लेकर के वो प्रमोट करें ना, तो हम और आप एक बार भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, टैबलेट इफेक्टिव है, इससे फायदे होते हैं। लेकिन ये इनको कौन अप्रोच कर रहा है, ये तो अभी भी वही 14-15 मन की है। तो इनको कौन अप्रोच कर रहा है ये टैबलेट वगैरह बेचने के लिए, ये तो पूरी तरीके से मिसगाइड कर रही है। अब जरूरी नहीं है ना कि जिसके 4 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हों, सब्सक्राइबर्स हों, तो वो हर चीज सही ही बताए और उसे हर चीज उठा करके आंख बंद करके दे दी जाए। तो कंपनियों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और ये सारी चीजें जो होती है, अगर ये क्विक रिलीफ वाली चीजें हैं, अगर अच्छे से काम ही करती है, प्रॉपर करती है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते होंगे, होते ही होंगे, नो डाउट होते ही होंगे। तो इन सब चीजों के बारे में भी बता देना चाहिए कि इसे कैसे लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। इनको क्या पता है, इनके बारे में तो कुछ समझे में नहीं आता कि नहीं इनको कुछ पता भी है इस सारी चीजों के बारे में। जिनको ये तक नहीं पता है कि आईफोन खुलता कैसे है, टैबलेट चलाते कैसे हैं, लैपटॉप ओपन कैसे होता है, उसे ऑन कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में। आप लोगों ने अगर पहले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही है। तो इनको उसके बारे में क्या पता है, इनको तो सिर्फ अच्छे खासे पैसे मिले हैं, इन्होंने हमें और आपको चिपका दिया, और जो इनके मुरीद वाले लोग हैं वो इसे आंख बंद करके ले भी लेंगे, लेकिन वो कितना हार्मफुल हो सकता है जिन चीजों के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो। मैं ये नहीं कहता हूँ, इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता हूँ कि इससे आपकी बॉडी को कोई हार्म पहुंच सकता है, लेकिन ये तो है, पॉसिबिलिटीज तो है ना। अगर आपके शरीर में कोई चीज ऐसा है जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है और उसके चांसेस 0.1% है, तो भी हम 15 बार उस बारे में सोचते हैं कि भैया इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कंपनी वालों का अलग चलता है यार, सब्सक्राइबर देख लिया, बस उनको चिपका दिया कि नहीं भैया तुम्हारे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, 1 मिलियन के करीब व्यूज चले जा रहे हैं, तो फिर तुम चिपकाओ, तुम्हारी बातों को लोग ज्यादा सुनेंगे, है ना। तो उनको दे दिया चिपकाने के लिए। अब ये पता नहीं 1.5 महीने 2 महीने से तो ले रही है, कोई इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है हमारे आपके सामने, कोई रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसका रिजल्ट ना आने की वजह ये भी हो सकती है कि तुम्हारा डाइट प्लान प्रॉपर है ये नहीं है, और उसके बाद तुमने डेली रूटीन में अपने एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट वगैरह ऐड नहीं किया है।
तो ये चीजें इफेक्ट नहीं करेगी ना। इनका तो वो वाला सीन है कि जितना चाहे उतना ठूस लो, बॉडी में कुछ भी डाल दो, खा पी लो, उसके बाद तुम एक ग्रीन टी पी लेते हो तो सब वो क्या करेगा, एसिड का काम करेगा, सब एकदम घोल करके निकाल देगा। मतलब उसके कोई कैलोरीज नहीं बनने वाले हैं, उससे कोई फैट नहीं आने वाली है बॉडी में, तुमने अगर एक ग्रीन टी पी ली। गजब की मानसिकता है और गजब की ये कंपनी वाले हैं। तो यूट्यूब को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या चीजें लोगों के लिए हेल्पफुल है और क्या मिसगाइड कर रही है। भाई आपने अगर पैरामीटर सेट किया है तो इन चीजों का भी ध्यान आपको ही रखना है, हम तो कर नहीं सकते, हम तो परेशान लोग हैं। उसके बाद ये वीडियो में हमें और आपको दिखती है अपने बाघ नख ऐसे आगे करके कि इस पे हमने लगा लिया है नेल पेंट। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, इन्होंने बोला कि वैसे मैं लगाती हूँ नहीं हूँ, तो भैया ये सरासर झूठ है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में हम देख चुके हैं तुम लगाते हुए दिखी हुई हो। तो ये दावा करना कि तुम लगाती नहीं हो ये पूरी तरीके से गलत है। लेकिन ये कि अगर तुमने लगा ही लिया है तो वो वाला ज्ञान तुम्हारा कहाँ गया जो तुमने छोटी तंदूर को चेपा था, किसी वीडियो में उसे लताड़ लगाई था ना तुमने कि नहीं नेल पेंट वगैरह नहीं लगाना चाहिए ना। उसके बाद अगर हम लोग वजू करते हैं तो पानी अंदर तक नहीं जाता, हर जगह पर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हम लोग नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह उसे स्वीकार नहीं करता। तो वो सारी चीजें तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब तुम किसी और प्लेनेट से हो कि तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तुम्हारी बातें सुन लेते हैं, और तुम्हारे लिए नियम कानून सारी कुछ चीजें इस्लाम वगैरह सब अलग है, बाकी सारे लोगों के लिए ही ये एप्लीकेबल होती है। एक्चुअली उस वीडियो में इसने अच्छा खासा तो लताड़ा ही था ये बेबी तंदूर को, और दर्शकों से भी अच्छा खासा इसने गालियां सुनवाई थी उन्हें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आकर के लोग फिर उसके बाद ज्ञान चेपने लगे थे। आपको पता ही है कि कैसे लोग हैं इनके इर्द गिर्द हैं। तो वो सारे आकर के उस पर ज्ञान देना शुरू कर दिए थे। उसे इतना लताड़ा गया था, उतना लताड़ा गया था कि उसे जबरदस्ती निकालना पड़ा अपने ये नाखूनों से, नेल पेंट को पूरी तरीके से रिमूव करना पड़ा। तो यहाँ इनका ज्ञान धरा का धरा रह जाता है इनके केस में, और दूसरे के लिए ज्ञान देना इनके लिए अलग हो जाता है ना। जहां अगर इस पे हम लोग चर्चा करें और ये कहें, और कुछ लोग भी आकर के अगर कूद करके ये कहें कि वो लगाने के तुरंत बाद नहीं जा रही है ना नमाज अदा करने, वो तो कुछ देर बाद जाएगी, या जब जाएगी तो वो रिमूव कर देगी, है ना। अगर हम लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं तो भाई यही चीज है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। जब बेबी तंदूर ने लगाया हुआ था वो भी तो नमाज अदा करने के लिए कुछ देर बाद ही जाती या बाद में ही जाती ना, तो उसके पहले तुम लगवा निकलवा देती ऑन कैमरा आकर के। ये सारी चीजें जो तुमने भसड़ मचाई हुई थी कि नहीं, खुद तो उसे गालियां वालियां देनी है जो कुछ भी किया इन्होंने, बाकी दर्शकों से भी दिलवाना है, तो दूसरों को नीचा दिखाने में तुमको गजब का मजा आता है ना। और सारी चीजें इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। ये तो सीधे कह देंगी कि मेरी नजर में ये शिर्क नहीं है, बाकी अगर आप लोगों की नजर में है तो सबका अपना अपना नजरिया है। भाई चीजें ठीक है, लेकिन जो बनी हुई है, जो परंपरागत ढंग से हमारे बीच में चली आती रही है, उसको तुम थोड़ी बदल सकते हो, है ना। माना कि साइंस और टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आगे हो गई हैं, लेकिन जो परंपरागत चीजें हैं उसे उसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते ना भाई, किसी धर्म में हो, चाहे सत्य सनातन में हो, हमारे धर्म में हो, चाहे तुम्हारे इस्लाम धर्म में हो, लेकिन किसी भी धर्म में ऐसा नहीं होता कि जो चीजें परंपरा ढंग से बनी चली आई हुई है उसको तुम अब क्या करोगे। चलो मान लिया कि जैसे हम लोग हैं सत्य सनातन में, हम लोग क्या करते हैं, हाथ पैर अच्छे से धुल करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं। वैसे ही तुम्हारे में होता है, तुम लोग हाथ पैर को अच्छे से धुलते हो जिसे वजू करना कहते हैं, उसके बाद तुम लोग नमाज अदा करने जाते हो। तो इनडायरेक्टली दोनों का मोटिव एक ही है ना, कि अपने आप को एक तरह से शुद्ध करके हम लोग वहां पे उस धार्मिक जगह पे प्रवेश करते हैं, है ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते ना कि चलो ठीक है आजकल टेक्नोलॉजीज आगे चली गई है तो हम लोग हाथों को सैनिटाइज करके अंदर घुस जाए, सैनिटाइजर लगा ले, 10 रुपए का सैनिटाइजर मिलता है आजकल मार्केट में, उसे लगा लिया और फिर उसके बाद चलो उसके बाद नमाज अदा कर ले। तो इन चीजों को ला करके तुम यहाँ पे नहीं रख सकती ना। जो परंपरागत ढंग से बनी हुई है चीजें, उसका कुछ तो मोटिव होगा, कुछ तो सोच करके लोगों ने बनाया होगा, लेकिन तुम अपने केस में इसे अप्लाई करती ही नहीं हो। खैर, उसके आगे ये कहते हैं ये चीजें मेरे लिए बनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इनका जो हिजाब वगैरह इन्होंने डाला हुआ था उसमें इनके नेल पेंट चिपक रहे थे, तो ये कहती है कि नहीं मैं इस लायक ये नहीं हूँ, ये नेल पेंट वगैरह मेरे लिए नहीं है। तो सीधी सी बात है यार कि पहले तुम अपना हिजाब वगैरह लगा लेती, उसके बाद तुम नेल पेंट लगाती ना, तो हिजाब की जरूरत क्यों पड़ती कि नेल पेंट लगाने के बाद तुमने हिजाब डालना शुरू किया। तो होना ही है भाई, वो तो चिपकेगा ही, या तो उसके सूखने तक का तुमने इंतजार करना होता है ना। या तो उसे सूखने तक का तुम इंतजार करती, या फिर पहले तुम हिजाब ले लेती उसके बाद तुम नेल पेंट वगैरह अप्लाई करती, तो फिर दोनों चीजें एक साथ में हो सकती थी। लेकिन नहीं, चीजों को दोष देना इनको बड़े अच्छे से आता है ना। कुछ भी हो उसमें गलती तो इनकी है नहीं, कुछ बना रही है, कढ़ाई जल गई तो उसमें कढ़ाई की गलती है, दूध वगैरह गिर गया तो कैमरा कॉन्शियस है तो गिर जाता है, कहीं जा रही है लेट हो गया तो भाई अपना जो गुटकू बाबू है उसकी गलती है। तो सारी कुछ चीजें इनकी गलती तो कहीं होती ही नहीं है, ये तो सुपर वीमेन है। इनके यहाँ एक्चुअली सारे के सारे सुपर वीमेन है। अगर बात कर लीजिए मैडम जी की, तो दुग्गल मैडम अपने आप में सुपर वीमेन है, ये अपने आप में सुपर वीमेन है, बाकी सारी की सारी जनता इनको फॉलो करने वाले वो अपने आप में सुपर वीमेन है। सॉरी, वीमेन ही नहीं, मेन भी है उसमें। तो कहने का मतलब यही है कि जो इनके हिसाब से पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो वही इनका स्टेटमेंट होता है, वही इनके लिए सही होता है। बाकी चीजें परंपरा ये वो ये सारी चीजें ताक पे रख दो, उससे इनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये बताती हैं किसी तो ये शूट पे गई हुई थी, फिर वहां से ये लोग जाने वाले हैं कि जियो का मेला लगा हुआ है, जियो पार्क में मेला लगा हुआ है, ऐसा कुछ ये बताती हैं कि वहां पे मेला लगा हुआ है तो वहां जाने वाले हैं। और इनकी तमन्ना काफी दिन से थी, 3 साल से 4 साल से 3 दिन का वो मेला लगता है, तो वहां जा नहीं पा रही थी।
लेकिन अब इन्हें मेला में जाना है। हालांकि मेला में जाने का पर्पस आपको पता ही है, इनका हर जगह का कंटेंट वाला सीन रहता है। चलो मेले में तो चली गई, मेले से निकलने के बाद इन्होंने जो भसड़ मचाई हुई है भैया, एकदम से अपने शिकायतों का इन्होंने पिटारा ही खोल दिया। खैर पिटारे की बात करें उसके पहले मैं बता दूं, यहाँ भी बेबी लेदर को ये साथ में लेकर के गई हैं। अब भी आपने सुना होगा एक ब्लॉक पीछे कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। इन्होंने खुद बताया उसके लिए हमें और आपको दुआएं भी मांगनी थी, जो हमने मांगी भी, है ना। तो यहाँ भी उसको इतने केयरलेस तरीके से इन लोगों ने रखा हुआ है। आप लोग देखेंगे कि हाफ टी शर्ट और हाफ पैंट पहन करके वो बच्चा इनकी गोद में है, जो कि प्रॉपर से पहनाया भी नहीं है, वो पेट के ऊपर तक चढ़ा हुआ है, इसका टी शर्ट दिखता है। इतना लताड़ने के बाद भी, इतना सुनाने के बाद भी, इतने रिएक्शंस बनाने के बाद भी ना बच्चे की टोपी दिखती है ना उसका मोजा दिखता है। सोच लीजिए कैसे लोग हैं ये लोग कि अपने कंफर्ट के लिए, अपने कंटेंट के लिए जो लोग बच्चे को इस तरह से यूज कर रहे हैं, यार वो भी सोच रहा होगा ना कि कैसे माँ बाप मिले, भगवान कौन सी गलती हो गई मेरे से जो इस घर में मुझे आपने भेज दिया हो, है ना। खैर वहां पे गई, वहां से फिर ये निकली तो शिकायतों का इनका पिटारा पूरा ऐसे ऐसे इन्होंने बूफे लगा दिया शिकायतों का, कि इतनी महंगी महंगी चीजें थी वहां पे, इतनी महंगी चीजें। एक कपड़ा इन्होंने देखा कि जो ये लेकर के आई है बेबी लेदर के लिए, वही इकलौता कपड़ा ही है, वही इकलौती शॉपिंग कर पाई है, ठीक है। वो 1800 का है। तो यार वो कपड़े तो तुम यूज करने वाली हो, और मेले में तुम गई हो घूमने के लिए, तो वो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम चीजों को लो। यार महंगा लगेगा, नहीं लेगा इंसान, अगर लग रहा है एक्चुअल में कि महंगा है तो नहीं लेगा, है ना। अगर लग रहा है कि ठीक है, रिजनेबल है, मेरे लायक है, मेरे कैपेसिटी के हिसाब से मैं इसे ले सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ, और ये आगे चल के मेरे काम आने वाला है, तो मैं उसे परचेज करूंगा। सीधी सी बात है, उसमें कौन सा तुम्हारे सर पे बंदूक रख करके तुमसे कह ही रहा है कि नहीं भैया आए हो तो कुछ लेकर के जाना होगा। लोग तुम्हें क्राइम मास्टर गोगो थोड़ी समझते हैं कि नहीं आए हो तो कुछ लेकर के जाओ, नहीं तो नहीं जाओ, ऐसा थोड़ी होता है ना। उसके बाद दिखाती है ये 9 लिफाफों का एक बंच लेती है। वो आप लोगों को पता है ये स्टेशनरी की दुकान पे आसानी से मिल जाते हैं, जो कि इतना, अब उसमें कितने थे, 9 10 जो कुछ भी रहे होंगे। इन्होंने बताया कि 150 के एक पड़े हुए हैं भैया, 900 का इन्होंने लिया हुआ है वो बंच, जिसमें जितने भी 5 6 8 9 उसमें मतलब यही क्वांटिटी थी। इन्होंने बताया कि 150 के एक पड़े, तो लेना ही कहा था यार, उसको लेना ही क्यों था? अगर आकर के यहाँ तुमने बुराई ही करनी थी तो उसे लेना ही नहीं चाहिए था। क्यों लेना? ये कहती है कि उसमें मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके का मटेरियल लगा होगा, कुछ अच्छा होगा, इसलिए ये। क्यों लेना है यार? कौन सा अलग तरीके का मटेरियल? जहाँ की तुम्हारा परिवार, पूरा का पूरा परिवार सच में पीछे से कहता हुआ यही नजर आता है कि यार जिसको तुम दोगे उसे, वो तो फाड़ेगा ही ना। एट द एंड तो वही होने वाला है उसके साथ, कि उसे फाड़ेगा, उसमें से पैसे निकालेगा। तो पैसे ही रख करके देने वाले हो किसी के यहाँ, कोई ओकेजन पड़ा तो उसे गिफ्ट के तौर पे, तो वो फाड़ करके निकालेगा ही। तो फिर क्यों? और अगर तुम्हारी अगर शौक थी, तुम्हें लगा कि हाँ ठीक है तुम्हारे लिए है, या फिर कैमरे के सामने तुम दिखा सको कि हाँ तुम्हारे पास पैसे बहुत है, तुमने ले रखा है, तो फिर बताना ही क्यों कि महंगा है या सस्ता है? देखिए अगर आपके पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, तो चीजें हमें महंगी या सस्ती दिखनी ही नहीं होती, हम देखते ही नहीं है। अगर हमें पसंद है तो हमने ले लिया। वो तो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों के लिए है ना यार, कि हम लोग रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, तो आइटम्स की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, प्राइस टैग की तरफ जाता है कि सबसे सस्ता, सबसे बजट में हमारे पास क्या है। उसके बाद हम लोग ये भी नहीं देखते कि अगर 60 रुपए लिखा हुआ है तो वो सामने सिर्फ पापड़ है, ठीक है। हम लोग इधर से देखना शुरू करते हैं, इधर से नहीं। तो वो हमारे लिए ठीक है। तुम्हारे लिए अगर तुम दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो फिर तुम्हें इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था, है ना। और यहाँ छोटी वाली तंदूर का अलग ऑब्सेशन है, उसको आपको पता ही है कि कूड़ा करकट ये सारी चीजें जमा करके रखने में कितना मजा आता है। जितने भी वेस्ट चीजें होती हैं वो उसे रख देती है एक साइड में, देखेंगे तो एक कमरा पूरा का पूरा कोना भरा हुआ होता है। तो उसे ये भी कहना होता है कि ये लिफाफे में हम किसी को कुछ देंगे नहीं। अबे तो लिया ही कहाँ है, क्या करोगे उसे? लेमिनेशन करवा करके दीवार पे लगवाओगे कि नहीं ये हमने वहां जियो वाले मेला से लिया हुआ था, ये हम किसी को देंगे नहीं ना, बिल्कुल नहीं। लेना ही कहाँ था यार? इन सब चीजों को ले करके क्या मतलब है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे औकात से बाहर है तो छोड़ दो। अच्छा ये चीजें ना इनको बड़ी महंगी लग रही है, कि वहां गए हुए थे, वहां पे चीजें बड़ी महंगी है, 1800 के कपड़े मिल रहे हैं, 900 रुपए का ये लिफाफा मिल रहा है, ये सारी चीजें इनको बड़ी महंगी लग रही है। तो सोचिए कि अपने ये दुखा मदीद वाली बात नहीं बता रही है, जहाँ 250 300 रुपए में सैरेलैक जैसा ये खीर देते हैं, वो चीजें महंगी नहीं है, उसके बारे में तुमने नहीं सोचा किसी को। 1399 का तुम वहां पे थाली देते हो, जो खाना घटिया होता है, लोग खाना भी नहीं पसंद करते, ऐसे रिव्यूज आते हैं तुम्हारे, तो वो चीजें तुम्हें महंगे नहीं लगते हैं, है ना। अभी तुमने एक नया स्कीम निकाला है कि 999 का लो, फिर उसके बाद हम लकी ड्रॉ निकलवाएंगे, ये वो फलाना ढिकाना। यार जिसे अगर सच में तुमने भेजना ही है ना, तो 2 4 लोगों को वैसे ही पकड़ करके उन्हें भेज दो, जो सच में गरीब हैं, वो जाना चाहते हैं तीर्थ वगैरह पे, या फिर तुम्हारा वो जो होता है जो जहाँ पे जाते हैं उमरा वगैरह में, तो उनको पकड़ करके भेज दो ना यार। तुम्हारे परिचय में गरीब लोग तो होंगे ही। ये दिखावा करने की क्या जरूरत है कि 999 की लोग तुम्हारे यहाँ से खरीदारी करें, तुम्हारे यहाँ का खाना खाएं, उसके बाद तुम भेजो। और 1 मिनट, जिसे जाना ही होगा, या तो दुबई जाना हो जिसे, या फिर चलो दुबई का 1 सेकंड के लिए हटा देते हैं, अगर मुस्लिम कम्युनिटी वाले भाई बहन हो या फिर माताओं की बात करूंगा, अगर वो लोग सच में उमरा जाना चाहते होंगे, तो तीर्थ वगैरह जो चीजें होती है ना, इस पे लोग अपने पैसे से, अपने कमाई से जाना पसंद करते हैं, ना कि इन सब खैरातों से तुम्हारे जो तुम बांट रहे हो लकी ड्रॉ के थ्रू, ठीक है। तो इन चीजों का भी थोड़ा सा नॉलेज रख लो। वो तो खुद सोचते हैं, यहाँ तक कि लोग किसी से सहयोग तक नहीं लेते, उधार तक नहीं लेते कि नहीं मुझे देखो यहाँ पे जाना है, मुझे उमरा करना है यार, जैसा मैंने सुना है मैं रख रहा हूँ अपना प्रशिक्षण आप लोगों के सामने। बाकी गलत है सही है, वो लोग आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं।
तो ये हो गया। बाकी तुमने महंगाई की बात कर दी, तुम्हारा अपना दुखा मदीद वाला हिसाब किताब दिखता नहीं है, वहां पे तुम्हारे रेट एकदम चरम पे है ना। कहती है कि वहां पे 500 रुपए हम लोगों ने एंट्री फीस लगाया हुआ है। अच्छा, तो बात ये है कि इनको एंट्री फीस महंगी लग रही है। हमें 500 रुपए अगर एंट्री फीस वो लोग नहीं लगाएंगे तो तुम्हारे जैसे कितने सारे छपरी जा करके वहां रील्स वीडियो ये सारे में आना जाना एकदम से तंग कर देते हैं। कहीं पे भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे आप लोग जाइए ना, तो देखिए इनके जैसे 15-20 मिल जाएंगे कैमरा उठा करके, जो लोग नाक में दम कर देते हैं, बिल्कुल से एकदम आप परेशान हो जाते हैं उन लोगों से। सबका कैमरा ऑन ही रहता है, सब रील्स बनाने में, फोटो शूट करने में ऑन। तो इस लिहाज से तो अच्छा ही है ना यार कि 500 रुपए उन लोगों ने लगा दिया है फिर। एक्चुअली उनको दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है ना कि जैसा इन लोगों ने दिखाया था, पूरे दिल्ली का भ्रमण किया था कि हमारे फ्रेंड्स यहाँ भी हैं, कोई अलीनगर से आया है, तो कोई अलीगढ़ से आया है, तो कोई कहाँ से आया हुआ है, वो सारी चीजें। तो ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाने के बाद ना इनके फैंस नहीं मिले नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों का छपरी अलाउ नहीं है ना वहां पे। तो कैसे मिलेंगे, जैसे ये लोग वैसे इनके फैंस, तो अब तो नहीं दिख रहे हैं कोई फैन। तो इस बात की इनको अलग से चुनना काट रहा है। तो वही चीजें है, उसी को बस यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन में दिखा रही है कि चीजें महंगी हैं। चलो, 500 रुपए अगर एंट्री फीस की बात करूं तो तुम कहती हो कि जो गरीब के बच्चे होंगे वो कैसे जाएंगे, जो गरीब लोग हैं वो कैसे जाएंगे। तो तुम्हें थोड़ी सी तुम्हें नॉलेज दे दो, थोड़ा सा तुम इस बारे में सोचो कि 500 रुपए का, चलो अगर 500 रुपए फीस ना रखा जाए, ठीक, और गरीब का बच्चा जिद करके, चलो गरीब अपने बच्चे को लेकर के वहां पे चला जाए, 1800 2000 4000 की चीजें वहां पे अगर खरीदने के लिए बच्चा जिद कर दे, तो उसके पैसे कौन देगा। तो बढ़िया है ना यार कि 500 रुपए पहले ही डिसाइड है कि ये तुमने देना है, उसके बाद तुमने अंदर जाना है, तो पहले ही मना कर देगा यार मेरा बजट नहीं है, मैं नहीं जा सकता। और दूसरी चीज ये है कि तुम जैसे छपरी लोग जा नहीं रहे हो ना, तो अच्छे खासे प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो गरीबों तक नहीं पहुंच रही है बात है। अब तुम जा करके दिखाना शुरू कर दो तो तुम्हारी वजह से लोग जिद करना शुरू कर दे, वो अलग चीज है। लेकिन तुम लोगों के लिए ना, ऐसे लोग जो हैं जो हर जगह कैमरा उठा करके पहुंच जाते हैं अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, तो उनके लिए ये फीस लगाना जरूरी है, बेहद जरूरी है। तुम्हारे लिए तो लगाना ही चाहिए, ऐसे लोगों के लिए लगाना ही चाहिए। दोस्तों आप लोग खुद सोचिए कि कहीं पब्लिक प्लेस पे आप घूमने टहलने अपने परिवार के साथ जा रहे हो ना, तो 15 ठेलौंडे वहां डांस करते हुए आपको मिल जाएंगे, और 3 उसके पीछे कैमरा लेकर के मिल जाएगा जो उनके रील्स शूट कर रहा है। तो ऐसी सब चीजों में यार पब्लिक प्लेस में हमारा और आपका जाना दूभर हो जाता है। और ऐसे ऐसे अश्लील गाने आजकल ये भोजपुरी या नॉल में आने लगे हैं, आप लोग देखेंगे तो पब्लिक प्लेस में कोई कमर मटकाता हुआ उनके गानों पे ठुमके लगा रहा है, तो कोई उनके गानों पे, गानों के बोल ऐसे होते हैं जो आप पब्लिकली सुन नहीं सकते, फैमिली में नहीं सुन सकते, पब्लिकली तो छोड़ दीजिए, पब्लिक में तो कुछ भी चलता रहे। तो ऐसे लोगों के लिए तो सही है ना कि 500 रुपए का एंट्री फीस लगा दिया, और तुम्हें उसके लिए भी चुनना काट रहा है, तुम्हें अपना नहीं दिखता। ठीक है, तुम्हें एक बार ना लोगों को पब्लिकली ये जो तुम्हारा है खुश दुखामदी तुम खोल रहे हो दिल्ली में, उसका एक बार चार्ट भेज देना, मेन्यू भेज देना, देख लेंगे लोग रेट लिस्ट, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो महंगा है या ये महंगा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा इस मेले वाले विषय में। आपको पता है इनको ये मेला कहाँ नहीं पसंद आया, इसमें चीजें इनको महंगी कहाँ लग रही थी सारी कुछ चीजें, क्योंकि ये जहां जाती हैं, जिसके भी प्रमोशन के लिए जाती हुई हैं, या जिसको भी अपने कैमरे में 2 4 10 सेकंड के लिए इन्होंने दिखा दिया, उससे ये अच्छा खासा माल बटोरती है ना, तो यहाँ पे इनको पैसे तो मिलने बस से रहे, उल्टा 500 रुपए इनके एंट्री फीस के जा रहे हैं। इसलिए इनको लग रहा है कि चीजें महंगी हैं और खराब है, बजट के बाहर है। खैर, घर पे आने के बाद ये कहती है कि एक होता है गरीबों का मेला, एक होता है अमीरों का मेला, और ये था अंबानी लोगों का मेला। हाँ, तो बात सही है यार, अंबानी लोगों का मेला। लेकिन अंबानी से याद आया कि तुम तो भैया, तुम्हारी बड़ी तमन्ना थी उनसे भी मिलने के लिए, तो उनसे ऐसे ही मुलाकात हो सकती है। उनके चीजों को थोड़ा थोड़ा अगर तुम प्रमोट करोगी तो हो सकता है बात उनके तक पहुंच जाए, क्योंकि बड़ी इज्जत दी जा रही थी ना, तुमने बोला भी था। चलो, सम्मानित व्यक्ति वो है, ये है, इज्जत देनी भी चाहिए। तुमने बोला था अंबानी जी, तो तुम्हारे ऊपर टोंट कसे जा रहे थे कि क्या पता कभी मुलाकात हो जाए। तो ऐसे कैसे मुलाकात हो जाएगा। पहली बात तो हर किसी से ऐरू गैरू नत्थु गैरू तुम्हारे जैसे लोगों से तो वो मिलने से रहे, है ना। अब तुम, हम लोग अगर बात करें तो हम लोग यार छोटे मोटे आदमी हैं, हम लोगों से कहाँ कोई मिलने। अब हम लोगों में तुम भी आ जाती हो, छोड़ो, उनकी नजर में हम लोग वही है, बराबर ही है। अगर कोई भी पूछेगा मुझसे, मेरे बारे में कोई पूछेगा, तो उसके लिए भी वो वही है कि वो बोल देंगे कि एक यूट्यूबर है, यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो वो भी कह देंगे कि यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पे अपने डेली ब्लॉगिंग के वीडियोस बनाती है। तो कोई अंतर नहीं है खासा, तो हम तुम बराबर ही नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, होना ही नहीं चाहते हैं। खैर, अंबानी जी की बात करो तो वहाँ पूरा का पूरा इन लोगों ने बूफे खोल दिया शिकायतों का। और दूसरी तरफ आप लोगों को याद होगा, अगर मैं तो बता दूं, कि इनका कंपेयर किया जा रहा था ना सेलिब्रिटीज से। इनकी खालाजान ने ही तो कहा था कि तुम किसी से कम हो क्या, जब वो सपना चौधरी से मिलने की इनकी तमन्ना हुई थी, इन लोगों की तमन्ना हुई थी, सॉरी, इनके खाला की। तो वहां पे तो इनको संज्ञा दी गई थी कि तुम किसी सेलिब्रिटी से कम हो क्या। तो सेलिब्रिटी वगैरह तो मिल लेते हैं, लेकिन तुम्हारा, हाँ, ये बात अलग है कि उनकी औकात क्या होती है अंबानी के, हाँ, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ये कि चले तो जाते हैं, मिल तो लेते हैं, तुम्हारा तो वो भी नहीं। तो ये फिर सो कॉल्ड सेलिब्रिटी वाला जो तुम आपस में ही खेल लेते हो कि सेलिब्रिटी है हम लोग, तो वो तो यहाँ पे निराधार हो जाता है, तुम्हारी पहुंच है नहीं। और 500 रुपए के लिए तुम इतना गाना गा रही हो यार, इन चीजों को ना दिखाना ही नहीं चाहिए था। तुमने वीडियो में आकर के नहीं बताना चाहिए था कि 500 का ये, हाँ ठीक है, अगर तुम कह दोगे कि चीजें महंगी हैं तो समझ जाता है। अब कोई किसी ब्रांड का नाम ले करके यहाँ पे आ जाए, बोल दे कि मैंने ये गुच्ची का बैग लिया हुआ है, तो लोग वैसे ही समझ जाते हैं ना कि यार चलो, बंदे ने 50-60 हजार, 2 लाख रुपए तक के आसपास में खर्चा कर दिया होगा, है ना। बताने की क्या जरूरत है, लोग ये थोड़ी बताते हैं। लेकिन इनको दिखाना था नीचा कि भाई इन्होंने अच्छे खासे पैसे खर्चे कर दिए हैं लोगों के भी।
लिफाफे के पीछे। तो ये सारी चीजों को प्रमोट भी तो करना है ना, नहीं करेंगी तो क्या ही होगा। अच्छा, उसके बाद कैमरे में दिखता है अपना गुटकू बाबू, जो कि आधी रात को केला ठूसता हुआ नजर आता है। अब आप बताइए, ये चलो ठीक है, जिम वगैरह जाता है, वर्कआउट करता है, वो चीजें समझ में आती है, लेकिन आधी रात को ये केला खाने का कौन सा सेंस बनता है? क्या तुम्हारे जो ट्रेनर हैं, महोदय हैं, उन्होंने तुम्हें डाइट चार्ट नहीं दी होगी, या फिर कॉमन सेंस की बात है कि रात में फ्रूट्स नहीं खाया जाता? लेकिन इनके यहाँ अलग चलता है ना, आपने देखा भी था अभी जब ये लोग डिनर पार्टी के लिए गए थे तो पूरा परिवार फल खोजने में लगा हुआ था कि फ्रूट्स कहाँ पे हैं। उनको फ्रूट्स ही खानी थी, इतने सारे खाने पीने के आइटम है। चलो यहाँ पे ये टोंट मारती हुई नजर आती है अपनी तंदूर आपा कि यार रात को कौन खाता है, तो बात तो सही है, लेकिन ये चीजें तो तुम्हारे ऊपर भी एप्लीकेबल होती थी, जहां तुम वहां अमरूद टूटते हुए नजर आई थी। तो यहाँ तो ये केला खा रहा है, तो सारे लोग ऐसे ही हो, तुम लोगों को कुछ पता वता है नहीं खाने पीने का कि क्या कब खाना चाहिए। कभी कदार की बातें हो वो समझ में आती है, वो अलग चीज है। खैर, आगे जो इनको छोटी तंदूर ने और उसके भाई ने गिफ्ट दिया हुआ है एनिवर्सरी का, अब उसे ओपनिंग करने का, अनबॉक्सिंग करने का टाइम आ गया ना। तो वो चीजें भी तो दिखानी है, वो तो कंटेंट के अंतर्गत ही आती है चीजें, है ना। तो उसे खोल करके अब यहाँ पे चिढ़ गया अपना गुटकू बाबू। क्यों? क्योंकि इसे कुछ उसमें मिला ही नहीं है। ऐसा लग रहा है, रियली अगर बताऊं तो ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ सिर्फ तंदूर आपा को ध्यान में रख करके वो पैक किया गया हुआ है। अब यहाँ पे पार्शियलिटी तो उसके साथ बहुत होती है, लेकिन बेटा तुमको ये चीज समझना चाहिए, जो तुम मौधा के प्रिंस चार्ल्स बनते टहलते हो, कि तुम्हारी औकात क्या है? और एक घर जमाई की औकात असल में होती क्या है, वो तुम्हारे घर के बच्चे भी तुम्हें दिखा देते हैं बराबर से कि देख लो भैया। हाँ, ये चीज अलग है कि उन्होंने कह दिया कि नहीं, आपका गिफ्ट जो है वो 3 दिन के बाद आने वाला है, वो अपनी जगह पे, लेकिन इसमें कुछ तो होना चाहिए था। खाली प्रोटीन शेकर तुमको मिल गया, उसके अलावा बाकी तुम्हारे मन का कुछ है नहीं। अच्छा, इस पे अपना गुटकू बाबू एकदम से चिढ़ा हुआ है। पहले भी ये चिढ़ा हुआ था, एडी वगैरह रगड़ के इसने आईफोन 17 प्रो ले ही लिया था, आप लोगों को पता ही है। जब अपनी छोटी तंदूर को फोन गिफ्ट किया गया तो उसके बाद इसने ले ही लिया, है ना। तो ये करता हुआ नजर आता है, हमेशा आपको दिखा जाएगा कि अपने अधिकारों को ये पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है, अपनी इज्जत को पूरे पूरे छीनने की कोशिश करता है, जो इसे मिलती नहीं है। एक गर्दमाई होने का यही इसका नुकसान है, लेकिन ये चीजें इसको कभी नहीं समझ में आती कि कभी समझ में आ जाए। खैर, इसके पहले बात करूं तो अम्मा जी को ये कहता हुआ नजर आता है कि बच्चे और बूढ़े एक समान हो जाते हैं, उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स, उनके रहन सहन एक जैसे हो जाते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, ये सारी चीजें हैं, बात सही है तुम्हारी। तो बेटा ये चीजें तो तुम्हारे माता पिता पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए। बूढ़े तो वो भी हो गए हैं कि वो शक्तिमान हो गए, नहीं वो बूढ़े नहीं हो रहे, है ना। तो तुम्हारी चीजों में तो अलग चीज है, सॉरी, तुम्हारे केस में तो अलग चीजें नजर आती हैं। अब देखो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी नजर में बूढ़े हो नहीं रहे हैं, और तुम्हारे ससुराल पक्ष के जितने लोग हैं उनको तुमसे अलग ही इज्जत मिल रही है। तो माता पिता क्या तुम्हारे ब्लॉग नहीं देखते होंगे? उनको नहीं समझ में आता होगा कि नहीं यार, पैदा किया था हमने बेटा, पता नहीं जाकर के क्या हो गया, वहां पे जाकर के एक तरह से हलवाई हो गया, एक तरह से ड्राइवर हो गया, एक तरह से बीवी का गुलाम हो गया, बीवी के कैश पे पलने वाला इंसान हो गया। तो वो सारी चीजें तो तुम्हारे दोस्त मित्र भी हंसी मजाक में तुमको इसी नाम से बुलाते होंगे, आई एम श्योर दैट। ठीक है। तो यहाँ गिफ्ट वाली बात पे ये चिढ़ा हुआ पूरी तरीके से नजर आता है, भैया इसको कुछ मिला ही नहीं है तो गिफ्ट का चिढ़ना स्वाभाविक है। बात करूं अगर छोटी वाली तंदूर की, तो उसका ऑब्सेशन अलग है। आप लोगों को पता है कि हर चीज को उसे कलेक्ट करने में, वेस्ट से वेस्ट चीज, जैसा किसी चीज को जो, अगर सोन पापड़ी आप लाए हैं ना, तो उसमें एक डब्बा मिलता है ना, पतला थिन सा होता है, वो किसी यूज में नहीं आता दोबारा से, लेकिन उसे भी कलेक्ट करके रखना है। इसका पूरा का पूरा घर इसके कूड़ेदानों से भरा पड़ा है। तो यहाँ पे गुटकू भाई गुटकू है, वो बोल देता है कि ऐसा ना कि तुम बेकरी वेकरी चैनल वैनल का काम बंद करो, जो तुमने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, तुम एक कबाड़ी का दुकान खोल लो। तो देखो यहाँ पे कहना ये है कि जिस तरह से तुम दोनों मियाँ बीवी की हरकतें हैं, उसे काम करने नहीं दे रहे हो, तो आने वाले समय में वो कबाड़ी वाला ही चलेगा, बाकी कुछ चलने वाला है नहीं। पीस वगैरह पे तो तुम लोग काम करने ही नहीं देते हो, अपने असिस्टेंट की तरह लटकाए रहते हो। पता नहीं ये जो अपनी तंदूर आपा है ना, इनको पता नहीं दिमाग में कौन सा ऐसा कीड़ा काट रहा है कि उसको हमेशा लटकाए रहती है। पता नहीं कौन सी इनसिक्योरिटी है इनको कि अगर ये घर पे रही तो ये कोई ऐसा वीडियो बना देगी जो मेरे से आगे चल जाएगा, है ना। तो अलग किस्म का है यार। यहाँ पे लोग अगर किसी के लिए कुछ करते हैं, अच्छा आप सोचिए, अगर आपने अपने बच्चे का, अपने घर के बच्चों का एडमिशन करा दिया किसी अच्छे कॉलेज, तो आप उस पर वॉच रखते हैं ना कि घर पे वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं, उतना टाइम अपने स्टडीज पे दे रहा है कि नहीं, स्कूल में वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या। यहाँ नहीं, चैनल बना दिया, अकाउंट बना दिया, उसके बाद मेरी जिम्मेदारियां खत्म, अब मैंने उसे काम करने ही नहीं देना। भाई आने वाले समय में कह सकती है ना कि अकाउंट बना के तो दे दिया तुम लोगों, उसने काम ही नहीं किया तो मैं क्या करूं। तो ये कहने के लिए पहले से ही ये कवर प्लान रखती है। हालांकि इस बात पे जनाब और मैडम तो बहुत चिड़े होंगे, क्योंकि जब वो इन दोनों बच्चों को कैमरे के सामने लाए थे और उन्होंने सवाल पूछा था कि तुम लोगों को जरूरत है, तो इन्होंने साफ मना कर दिया नहीं, जो कि स्क्रिप्टेड था। लेकिन यहाँ उसकी गैर मौजूदगी में ये अपनी तंदूर आपा पहले से ही उसी समय का ये अकाउंट बना करके रखी हुई थी, सिर्फ यूजर नेम चोरी ना हो जाए इसलिए इन्होंने उसे रिवील नहीं किया हुआ था। तो भाई तुम्हारा बात तो तुम लोगों का आपस में ही कंपटीशन चल रहा है, यहाँ बाहर की दुनिया से तुम्हारा कंपटीशन है ये नहीं है, तुम लोग आपस में ही फरियाद लो। बाकी बाहर के लोग तो अपने में उलझे पड़े हुए हैं, उनको तो रोजमर्रा के काम देखने अपने, कहाँ इतनी फुर्सत है किसी को। अच्छा, बात करो अगर तंदूर आपा की ना, ये छोटी तंदूर को लेकर के, तो इसका माइंडसेट एकदम से क्लियर है। आपको पता ही है कि फ्यूचर प्लानिंग इसकी एकदम से तगड़ी होती है।
अब यहाँ पे अकाउंट और पेज बना करके तो ये दे देगी, चलिए प्रोफाइल इन्होंने बना दिया, इंस्टाग्राम पे दे दिया। यूट्यूब के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया कि यूट्यूब वगैरह पे बना दी जिससे अर्निंग ठीक ठाक हो जाए, है ना। वैसे भी 2-4 दिन इन लोगों का नाम लेकर के, तुम अपने भैया भौजाई का नाम लेकर के यहाँ तक रातों रात अमीर होने का सपना देखने लगी और बन भी गई। वो भी देख सकती है तुम दोनों का नाम लेकर के, और उसके भी तो भैया भाजी ही हैं, तो उसके उनका भी नाम लेकर के ये भी ग्रो कर सकती थी, लेकिन नहीं, होने नहीं देगी। पता है क्यों? क्योंकि फ्यूचर प्लान इसका एकदम से भविष्य को देखते हुए ही ये अपनी तंदूर आपा काम करती है। इसने सोचा होगा ना कि आने वाले समय में 1-2 साल बाद फिर बेबी लेदर को स्कूल में दाखिला भी कराना होगा, है ना। तो स्कूल वगैरह तो ये खुशामदीद दुखामदीद की तरह चलेगा नहीं कि जब तुम जागो तब सवेरा तुम्हारा अपना है, 2 बजे तुम उठे तो 2 बजे तुम जाओगे, गाड़ी उठाए तुम वहां पे गए, तुम कभी जा रहे हो नहीं जा रहे हो, जा भी रहे हो कि नहीं जा रहे हो, बाहर से तुमने बोर्ड दिखा दिया कि हाँ मैं पहुंच गया हूँ, उसके बाद कोई एक्टिविटी तो तुम्हारी वहां पे दिखती नहीं। ऐसा लगता है बाहर से ही तुम लोगों का फोन स्विच ऑफ हो जाता है कि नहीं अब फोन यहाँ पे जमा करो उसके बाद ही अंदर जाना है ना। ये वाला सिस्टम है। तो फ्यूचर को देखते हुए ये दोस्तों कि जब ये बेबी लेदर स्कूल वगैरह जाएंगे तो सुबह सुबह उठना पड़ेगा, तो उस लिए इन लोगों ने 2 दासियां पाल रखी हैं कि आने वाले समय में तो यही जिस हिसाब से खातिरदारी पे लगी हुई है, अपना काम कर नहीं रही है कि अपने पेज के लिए, अपने चैनल के लिए, अपने अकाउंट के लिए ये कोई काम कर सके, करने ही नहीं दे रही है, इन्हीं के खातिरदारी में लगी हुई है ये छोटी वाली तंदूर अपनी। उसको खुद का, इन लोगों का आत्मसम्मान कोई है ये नहीं है कि आत्मसम्मान हो, थोड़ी सी जागरूक हो जाए कि नहीं यहाँ तक अगर सपोर्ट मिला है, अब मैं इन लोगों के ब्लॉग्स वगैरह में मैं फीचर होने लगी हूँ तो कुछ तो ऐसा करो ना यार कि दोनों साइड से इनकम है। लेकिन मोटी आपा अपनी, सॉरी तंदूर आपा अपनी करने नहीं देगी। अब क्यों नहीं करने देगी? क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में जब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी मेच्योर होगी अपनी छोटी वाली तंदूर, तो इसको दिखेगा ना भैया कि मुझे और मेरी माता और मेरे भाई को कैसे यूज किया जा रहा है इसके द्वारा। तो हो सकता है बगावत पे उतर जाए, अगर अच्छे खासे इसके चैनल चल पड़े तो, इसका अकाउंट अगर यूट्यूब पे बना दिया अच्छा खासा चल पड़े तो बगावत पे उतर जाएगी, नहीं भैया अब हम अलग रहेंगे, तो फिर इनका, इन लोगों का जो कंफर्ट जोन है उसके तो लाले पड़ जाएंगे, उसके लग जाएंगे ना भैया, तो वो कैसे हो पाएगा। तो इसलिए उसका एकदम सिंपल सा मोटिव है कि भाई हम तुम्हें आगे भी नहीं बढ़ने देंगे और खाने के लिए मरने भी नहीं देंगे, तुम हमारे यहाँ पड़े रहो, यहीं की चाकरी तुम्हें शोभा देती है और तुम लोगों का आत्मसम्मान, ऐसे हमने तुम्हारे दिमाग में जहर घोला हुआ है ना कि तुम कुछ करोगे ही नहीं अपने लिए, तो तुम लोग स्टैंड लोगे ही। तो खैर दोस्तों, इस पूरे वीडियो में, इनके पूरे ब्लॉग में यही सारी चीजें थी जो हमने आपके सामने रखा। हालांकि तबीयत थोड़ी सी खराब है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एनर्जी आप लोगों को कम दिख रही हो, लेकिन पूरा एफर्ट हमने डाला है वीडियो में कि वीडियो अच्छी बने और आप लोगों तक उचित संदेश पहुंच पाए। शब्दों की मर्यादाओं पे भी हम लोगों ने बहुत काम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो कि ये रिएक्शन वीडियोस वगैरह लगाती हैं अपने फोन में, उसके बाद अपने रोजमर्रा के काम में लग जाती हैं, उनको आवाजें भी जा रही होती हैं, सुनती है, तो उनके परिवार होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके सास ससुर माता पिता सारे लोग, परिवार के लोग, उनके कानों तक भी आवाजें पहुंच रही होती है। तो शब्दों की मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो, जिससे उनकी छवि उनके माता पिता या घर वालों की नजरों में गिरे, तो उसका पूरा पूरा हमने यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है। उनके जो कोई भी भाव है उनका हमने सम्मान किया हुआ है, और आगे भी करते रहेंगे। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो आप लोगों की बातों को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा बिजी शेड्यूल भी है, जिसकी वजह से वीडियोस तुरंत नहीं बन पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। आई होप ये सारी चीजें, सारा कुछ जो भाग दौड़ है वो जल्दी ही सिमट जाएगा, फिर आप लोगों के सामने रेगुलर वीडियो और उचित समय पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। जो भी हो जैसा भी हो, अपना रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक, जब तक हम लोग अगला वीडियो लाते हैं, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।